और एक इंसान, याद रखिएगा, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन लाइफ इज टू फॉल इन योर ओन आईज। अपनी नजर में गिरना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा, आपको लगता है कितनी छोटी घटना है। 6 बजे का आपने अलार्म लगाया, और जब 6 बजे अलार्म बजा, आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो, मैं भी सोऊंगा। डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलकर सोएंगे, 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगाया, नहीं जगा, छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है that you don't know, right? Psychologically something is happening inside you, right? आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइट? हर रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, कभी कभी रास्तों पे भटकना पड़ता है। और अमीर घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, मिडिल क्लास का लड़का हूँ। अपनी तकदीर बदलने के लिए हर रोज ही दुनिया से लड़ना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि नए साल में इस कदर बदल जाएंगे, नए साल में हम इस कदर बदल जाएंगे, मोहब्बत सामने खड़ी रहेगी और हम उसके सामने से निकल जाएंगे। ये वाला एटीट्यूड रखना है, एकदम ऐसा कि खुद को ना ऐसे बदल दो, नहीं फर्क पड़ता इन दुनिया के मोह माया से। हम अलग हो चुके हैं, हमें अपने लिए सिर्फ हमारा ड्रीम, हमारा सक्सेस, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा जो एम है वो अचीव करना है। हमारे लिए हमारे माँ बाप खुश हो, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरे ये मोहब्बत वक्त क्या है यार, तुम थोड़ा सा कामयाब तो हो, ये मोहब्बत तुम्हें सड़कों पे ऐसे ही खड़े खड़े मिल जाने वाले। अरे यार ये कोई टेंशन की बात है? मेहनत करो दोस्त, और कुछ नहीं। तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ, ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो ये दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पड़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। नई यात्रा शुरू करने के लिए आपको पुरानी चीजों को कई बार अपने से काटना पड़ता है, वरना वो जो सब कॉन्सियस में जो जुनून आप खोज रहे हैं वो मिलेगा नहीं आपको। तो आप काम तो करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन उस काम में आनंद कभी नहीं करेंगे। और जिस काम में आनंद नहीं आएगा वो काम आप ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे। वो काम ज्यादा दिन तक कर ही नहीं सकता, कोई आदमी नहीं कर सकता। मैं कुछ करूं और आनंद ना आए, मैं ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता। मैं कुछ कर रहा हूं उसमें आनंद आ रहा है तो मैं ज्यादा दिन तक काम कर सकता हूं। और जितनी बार आप पास की उपलब्धियों को बीच में लेके आते हैं, तो उपलब्धियां वो फिर से वो आपको केमिकल देने लगती है, वो आनंद की केमिकल, राइट? फिर से तो अभी क्यों काम करूंगा? वो कह रहे मैंने ये खरीद लिया था, आपको लग रहा है खड़ा है, वो खरीद रहा, उधर चला गया वो, वहां पे तो उसका दिमाग तो चला गया, तो उसको जो चीजें मिलनी चाहिए थी सब तो मिल रही है, वो केमिकल तो मिल रहा है अब उसको, वो सारी इमोशन मिल रहे, काम क्यों करेगा? जिस आदमी ने अपने जीवन को बहुत आगे लेके जाना है, उसे अपनी पुरानी उपलब्धियों को बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहिए कि ये तो कुछ था ही नहीं, शुरुआत तो अब हो रही है, राइडा, अब मैं ये तो कुछ था ही नहीं, राइडा। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब से, लोगों को लगा कि हमारा दौर ही खत्म हो गया, पर वो नासमझ नहीं जानते कि साल बदल गया है और अब खेल भी बदलेगा।
किसी के साथ कुछ हो गया, उसने कैसे परिभाषित किया? कोई किसी को छोड़ के चला गया, परिभाषित कैसे किया? कोई किसी का साथ छोड़ के चल गया, कैसे परिभाषित कर रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? या ऐसे परिभाषित कर रहा है कि जो मुझे छोड़ के गया है एक दिन पछताएगा कि वो छोड़ के किसको गया, राइट? एक दिन देखेगा और पछताएगा कि छोड़ के किसे। एक बात हमेशा याद रखें, हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करें, क्योंकि भगवान ने किसी को फालतू समझकर नहीं बनाया है। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी देकर ही इस दुनिया में उतारा गया है। आपके अंदर भी कोई ना कोई तो ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको दूसरों से अलग करती होगी। अपनी क्वालिटी को पहचानिए, उसके साथ जीना शुरू कीजिए, है ना? लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन। कभी किसी ने कहा था कि तेरी मेहनत का क्या फायदा, कुछ नहीं होगा तेरे से, और आज वही लोग एकदम चुप हैं, क्योंकि वक्त बोलता नहीं है, वो बस सबका हिसाब बहुत धीरे 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 चुकाता है। तो मेहनत करते रहना मेरे भाई, क्योंकि आज मजाक बन रहे हो, मैं वचन देता हूं कि कल मिसाल बनोगे, और कल मिसाल बनोगे और तुम्हें मिसाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। हारा हुआ समझ लिया, किस्मत का मारा हुआ समझ लिया, जिनसे उम्मीद नहीं थी उसने भी नाकारा समझ लिया। जान देने वाले दोस्त ज्ञान देने लगे, मेरा रब क्या रूठा, चूतिए भी ज्ञान देने लगे। इसलिए मैं कहता हूं अपने सपने आप लिमिट में मत देखो, अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। हमेशा आप लोगों को डर लगता है ना, इतना बड़ा सोचूंगा तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना? मन में बहुत सेल्फ डाउट आता है, इतना बड़ा मेरा हो पाएगा कि नहीं। अरे सर आपका तो हो गया, मेरा नहीं हो पाएगा सर, बहुत मुश्किल है सर। अरे सर किस्मत वाले थे सर, आप हो गया तो। आता है, सबके मन में आता है, और है, इसमें कोई दो राय नहीं कि किस्मत का इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा। पर आपके मन में बहुत सेल्फ डाउट रहता है, मेरा हो पाएगा कि नहीं, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे कुछ बड़ा होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी, एक समय ऐसा आएगा। जब आज समय खराब है तो समय आने पर समय को संवारा भी जाएगा, और धोखा देने वालों बख्शेंगे किसी को नहीं, क्योंकि समय हमारा भी आएगा। जो समय के अनुसार काम करता है, समय पे सही डिसीजन लेता है मेरे दोस्त, वो जिंदगी में आ जाता है। मैसेज देना चाहूंगा जितने भी हमारे यूथ है जो अपना समय सोशल मीडिया पे गलत एक्टिविटी में बिता रहे हैं, मेरे दोस्त पछताना पड़ेगा जब ये समय निकल जाएगा। अभी समय आपके पास में, सही समय पे सही डिसीजन लो मेरे दोस्त, कि आने वाले टाइम में हम सब लोग अपने माँ बाप, अपने समाज के अंदर अपना नाम कर सके, अपने देश का नाम कर सके। अरे कुछ करना है तो ऐसा करो कि आने वाले टाइम में आप जानते होंगे, आपको अपने माँ बाप के नाम पे आने वाले समय में लोग जाने, तो आपको अपने नाम के साथ में, आपके काम के साथ में। तो दोस्त जितने भी यूथ हैं, मेहनत करो, क्योंकि यही उम्र है। नहीं तो जब समय निकल जाएगा तो एक ही चीज डायलॉग रह जाएगी मेरे दोस्त, कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो उम्र है आपकी, ये गंवाने की नहीं, कुछ पाने की है। और इस समय में जो सही काम कर लेता है, सही इसका यूटिलाइजेशन कर लेता है, डेफिनेटली एक दिन उसका नाम उसके देश में नहीं पूरे संसार में परचम फैलता है। मेरे दोस्त लगा दो ताकत, मैं आपके साथ में हूँ, और मिलकर करते हैं इस देश को विकसित, और अपना नाम का परचम पूरे दुनिया में लहराते हैं। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप, मैं लिख के दे सकता हूं। अब गायब होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। आज से ना दोस्ती यारी खत्म, प्यार मोहब्बत में टाइम वेस्ट खत्म, ये स्क्रोलिंग गेमिंग में टाइम वेस्ट खत्म। सिर्फ एक पागलपन और एक जुनून वाला फोकस जिंदगी के रंग बदलेंगे। किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए, आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको सब छोटी लगेगी। 1 घंटे आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होगी, किसी की पत्नी की होगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहां बच्चे बचे हुए, माँ बची हुई, माँ कोई काम नहीं करती है, वहां वो रो रही होगी। और जब आप मौत देखोगे कि इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीजें मिली है ना उनकी आपको वैल्यू रियलाइज होने लगेगी। When death is in front of you, then you think about the only thing that really matters to you in life. Your parents
एंड द पीपल यू लव। खत्म, दैट्स ऑल। इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। सबसे आसान तरीका क्या है? पलायन। हर आदमी थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही यही रास्ता चुनता है। महापाप है, आज मुझसे सुन लेना। कोई भी धंधा करना, पलायन मत करना। एक बार पलायन किया, साला गंदी आदत लग जाएगी। यहां से वहां जाओगे, वहां से कहीं और जाओगे, वहां से कहीं। अरे चुनौतियों का सामना करना एक बार सीख गए ना, पलायन की नौबत कभी जिंदगी में नहीं आएगी। कठिनाइयां पलायन करेंगी, प्रॉब्लम पलायन करेंगी, चुनौतियां पलायन करेंगी, और दूर से ही देख के घबरा जाएंगी, साला कहीं चले जाना, इस पे ना जाना, ये निपटा देगा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। क्या लोग आपको बोल रहे हैं तुम पागल हो गए हो? अगर नहीं बोल रहे हैं तो समझ लो सफलता भी दूर है। बोलना चाहिए, क्योंकि हर सफल इंसान को आम लोगों ने पागल ही तो बोला है। एपीजे अब्दुल कलाम लोग पागल बोलते थे, धीरू भाई अंबानी लोग पागल बोलते थे, करसन भाई पटेल लोग पागल बोलते थे, महेंद्र सिंह धोनी लोग पागल बोलते थे। पागल हो गया ये, सरकारी नौकरी छोड़ के बैट उठा के दौड़ता फिरता है, पागल। अगर लोग आपको बोल रहे हैं तो पागल हो गया है, तो समझ लेना मामला अभी सही चल रहा है। और अगर अभी पागल नहीं बोल रहे हैं, मतलब समझ लो तुम्हारा अभी कुछ होने वाला, थोड़ा जोर और लगाना पड़ेगा। लाइफ एक बार मिली है, करियर बनाने का मौका भी एक ही बार मिलेगा। 50 साल में जाके किसी के करियर नहीं बनते, एवरेज इंसान के। ये पीक टाइम है तुम्हारा मेहनत करने का। एक बार जम के बढ़िया वाली मेहनत पढ़ाई में कर लो, फिर अगले 30-40 साल आराम से जिंदगी जीना। फिर अपनी बाइक हो, अपनी गाड़ी हो, तुम EMI भरने के लायक हो जाओगे। एक बंधी तनख्वाह हो जाएगी तो तुम घर बनाने के लायक हो जाओगे। तुम अपनी सारी चीजों को, सारे खर्चों को मेंटेन कर पाओगे। तो खूब पढ़ो बेटा। आपको 10% लोगों में आना है, अपने फील्ड के 10% लोगों में आना होगा। हिला दोगे सोचने से, सिर्फ सोचा नहीं रे, और जो सोचा नहीं वो कभी मूर्त बनता नहीं। मुंबई के नेपेंसी रोड पे रहने वाले पान वाले ने, मुच्छड़ पान वाले ने सिर्फ पान बनाता था। उसने कहा पान की दुनिया में टॉप 10 में आऊंगा। आज मुंबई की नेपेंसी रोड पे पान की कीमत 20,000 रुपए तक का पान बिकता है। लाइन लगती है 3 किलोमीटर लंबी। BMW, Audi और मर्सिडीज की वेबसाइट से पान ऑर्डर होते हैं। पान की कीमत 20,000 तक है। अरे एक पान वाला अपनी दुनिया में टॉप में आ गया। पान वाला संकल्प लेना होगा, मैं मेरे प्राणों की आहुति चाहिए लगा दूं, मेरे प्रोफेशन में मैं बापू बनूं, मैं जबरदस्त बनूंगा, मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। ये जो सबसे अच्छा करने का वचन है ना, ये नींद नहीं लेने देगा। सपने को पूरा करने के लिए एक उम्मीद, एक जुनून, एक जिद होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है एक उस बच्चे की जिसने सपना किसी लाइब्रेरी में नहीं देखा, बल्कि एक प्रेस करने वाली कंपनी के अंदर देखा था, जिसमें वो लगातार 7 से 8 घंटे काम किया करता था। थक हार कर आता, फिर वो पढ़ाई करता। घर की दीवारें चाहे उसकी कमजोर थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। कभी लगता था कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन उसकी माँ की उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बेटा तू कर लेगा। और इसी उम्मीद के साथ वो पढ़ता रहा, और उसने नीट 2025 का एग्जाम दिया। जैसे नीट 2025 के एग्जाम का रिजल्ट आता है, लिखा हुआ था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर MBBS। ये देखते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब तो किसी डॉक्टर का बेटा नहीं, अब मेरा बेटा डॉक्टर है। सोचो जरा, कितनी फक्र की बात होगी। इसीलिए उम्मीद कभी मत छोड़िएगा, हमेशा उम्मीद का दामन अपने साथ रखिएगा। बड़े से बड़ा आप काम कर जाओ, है ना। संघर्ष करो, जिंदगी में मेहनत करो। जीवन में संघर्ष और मेहनत करने वालों का आज नहीं तो कल एक ना एक दिन इतिहास जरूर बनता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बाकी दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। हर उस सलाहकार को हटा दो जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और हर उस सलाहकार को अपना लो जो आपको आगे बढ़ने की बात करता है। ये दुनिया सिर्फ तेरी औकात पूछेगी, क्योंकि ये दुनिया है तेरी माँ नहीं जो तेरा हाल पूछेगी। मैं किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे ज्यादा फल होता है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे, तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लूं। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग है, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश में।
चार लोग क्या कहेंगे इससे घबराने की जरूरत नहीं है। खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। इस दुनिया से सावधान रहिए, क्योंकि मतलबी जमाना है और नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है, लेकिन पिलाती जहर है। अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाइए, 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। पानी का जहाज हमेशा सुरक्षित बंदरगाह पे होता है, लेकिन वहां रहने के लिए बना नहीं है। रहने के लिए कहां बना है? समुद्र के अंदर जाए, तूफानों से लड़े, लहरों से लड़े, अटकेलियां खेले, जहां जाना है जाए, लौटे लौटे ना लौटे ना लौटे, लेकिन एटलीस्ट जिसके लिए बना है उसके लिए तो जाए कंफर्टेबल। लेकिन कहां है? बंदरगाह पे। उड़ने वाला जहाज कहां ज्यादा सुरक्षित है? एयरपोर्ट पे। कोई तकलीफ नहीं है। जेट एयरवेज की खड़े हैं, मैं देखता हूं, कोई तकलीफ नहीं है साला। लेकिन क्या वहां रहने के लिए बने थे? हाँ जी, वो आसपास की एयरलाइन जाते होंगे तो मुंह चढ़ाते होंगे उसको, साले फिर गए, वो साले यहीं रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सामने से टेक ऑफ कर जाएंगे, आप अगर एयरपोर्ट से उड़े नहीं। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे। सर यही तो जीवन है ना सर। कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। ज्यादातर अपने ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है। और संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़ा उसे, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो। करना ही करना है सर। किसी ने सही कहा है कि अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बस खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए, है ना? ये दुनिया में कोई आपका वक्त बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आप ना चाहे कि आपका वक्त बर्बाद। कैसे वक्त बर्बाद हो गया? कोई कुछ कह दे, कोई कुछ सुना दे, कोई कुछ बात हो जाए, रे सबको ही जिंदगी में लपेटते लपेटते चलोगे तो भारी हो जाओगे। और भारी आदमी ऊपर नहीं उठ सकता, हल्का ही ऊपर उठता है। लोगों की बातों को दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। 25,000 धरती के बेहद अमीर और कामयाब लोगों पर जब नेपोलियन हिल ने रिसर्च की और रिसर्च करके दुनिया को संदेश देता जा रहा था, तो राजस्थान के आसपास जब पहुंचा तो मारवाड़ी ने उससे बोला कि भाई साहब सारी बातें तो बहुत साल लगेगी बताने में, आप ये बता दो 25 साल 25,000 लोगों की कामयाबी को एक लाइन में बता दो, क्या मतलब है आपका? उसने एक लाइन में बताई, क्योंकि अपन एक लाइन वाले डोंट टेक इट पर्सनली। दिल पे मत लेना, दिल पे नहीं लेना।